जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हाँ हाँ, अरे इंग्लिश का तो मुझे मिल गया है ना। तुम एक काम करो ना प्लीज पायल, जो बाकी के नोट्स है ना क्लास नोट्स वाले, वो मुझे प्लीज स्कैन करके भेज दो ना। या प्लीज ना जल्दी, बिकॉज रूही तो आ नहीं पा रही है ना स्कूल, उसको मैं कंपाइल करके दे दूंगी कम से कम नोट्स। थैंक यू। इशिता, देख ये वाली फाइल ठीक रहेगी ना? ये परफेक्ट है वाली, है ना? वो नोटबुक भी दे दो ना, ये भी सही। नहीं फिक्र है ना तुझे रूही की पढ़ाई की? यहाँ वहाँ फोन कर रही है इतना सारा, और एक वो मैडम है शगुन, जिन्हें कोई परवाह ही नहीं है यार। उसके एक तो एग्जाम्स आ रहे हैं और वो शगुन भेज ही नहीं रही है उसे स्कूल, तो समझ में नहीं आ रहा है यार पढ़ाई कैसे होगी उसकी। फेल हो जाएगी बेचारी। नोट्स कंपाइल कर रही हूँ, कुछ तो पढ़ पाएगी वो। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना मैं उस शगुन को पकड़कर अलमारी में बंद कर दूं, सारा स्यापा खत्म हो जाएगा। कुएं में धक्का दे दो। दिल के अरमान। हाँ मीर, नहीं तुम मत आना। अरे नहीं मैं आ रही हूँ ना, तुम वहीं रुको। अरे कहाँ ना सरप्राइज है। हाँ जस्ट हैव पेशेंस मीर, आ रही हूँ, मैंने कहा ना, बस आ रही हूँ। अरे रूही, बेटा शगुन मामा कहाँ है? अंदर है। पापा आप मेरे साथ नीचे खेलने चलोगे? मुझे शगुन मामा से कुछ बात करनी है, आप चलो मैं आता हूँ। ओके। और एक बात बताओ, आपके टीचर का फोन आया था, आप आजकल स्कूल नहीं जा रहे हो? नॉट डन बेटा, चलो आप चलो, मैं शगुन मामा से बात करता हूँ। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली? यस अक्का, उन्होंने कहा कि आपको रूही की कस्टडी तो आसानी से मिल जाएगी। और अक्का अगर सुजाता जी बोल रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। उनका सपोर्ट आसानी से नहीं मिलता, उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है ना, तो ये केस हम सक्सेसफुली जीत जाएंगे। आपको पता है उन्होंने ना ऐसे बहुत सारे ट्रिकी केसेस बहुत इजीली और सक्सेसफुली हैंडल किए। कब एक बार उनसे मिल लो ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हो? एब्सोल्युटली चिकू, थैंक यू सो मच चिकू। अक्का, अच्छा मुझे बताओ कस्टडी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो मैं निकाल के देती हूँ ना। एक बार मैं बस रूही को नोट्स देकर आ जाऊँ, उसके बाद देती हूँ तुम्हें। उसको मेरी तरफ से हाय बोलना। पक्का। तुम्हें रूही के फ्यूचर की जरा भी परवाह है? What the hell are you doing? प्लीज रमन डोंट टीच मी। एंड वैसे भी कायदे से तुम्हें कोई हक नहीं है कुछ भी कहने का। रूही मेरी बेटी है, उसकी कस्टडी मेरे पास है, मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकती हूँ। ऑलराइट? और क्या कर रही हो? उसके फ्यूचर के साथ खेल रही हो? मैं उसके फ्यूचर के साथ खेल नहीं रही हूँ, उसका फ्यूचर बना रही हूँ। अभी से करेगी तो एस्टैब्लिश हो जाएगी। इट विल बी गुड फॉर हर रमन, एंड प्लीज यू डोंट टीच मी। आई थिंक ये रूही की एड फिल्म की सीडी, लेट्स वॉच इट। अनबिलीवेबल यार, मैं हमारी बेटी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें उसकी डीवीडी की। रमन, मेरा घर, तमाशा बंद करो। just calm down। एक बार देख तो लो। You have any sense of responsibility यार? डीवीडी देखनी है तुम्हें? प्लीज नो, फॉर गॉड सेक काम डाउन। रूही के खातिर। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ओके रिलीज। रूही स्टैचू। हिलना मत नहीं तो आउट हो जाएगी। रूही, आप स्टैचू हो, अच्छी बात है। मैं ना आज आपके नोट्स लेकर आई हूँ। आपने जितनी भी क्लासेस मिस की हैं, इसमें उनके सारे के सारे नोट्स हैं और मैंने सारे एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ाई करना
कुछ भी हो जाए एग्जाम्स में नो डिस्टरबेंस, हाँ? बहुत अच्छे से पढ़ाई करना आप, ठीक है? ये हैं आपके नोट्स। Let's get started. रूही की एक्ट। I'm so excited. First act फिल्म है उसकी। Lights dim करके देखते हैं। Come, बैठो ना। रोई रिलीज। रूही, रूही, क्या हुआ? Get up, उठो, उठो, उठो। जोर से लगी है, दिखाओ। Are you okay? I have first aid कहीं से। So now do you believe how much I love you? I'm sorry, Jake. I didn't trust you. We have our entire life to apologize for our wishes. Oh, Jake. शगुन, what the hell is going on here? Listen, I had no idea. You had no idea? मतलब ये रूही की डीवीडी है? Sorry, रमन, मुझे क्या पता था? I missed you so much. I will never let you go. I love you, Sarah. I love you too, Jack. I love you too. So tonight is the night we celebrate our love. इशिता, मैं रूही के बारे में बात करने आया था और शगुन, तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है? अभी नहीं। मैं चोट लगी इट्स एन है। इमरजेंसी शगुन, जल्दी लाओ। बताओ तो सही हुआ। रूही? बस रूही? यहाँ बैठाइए। क्या हुआ बेटा? अरे शगुन, हरी आप यार। रूही डोंट क्राई, हाँ? सिर चोट कैसे लगी? इशिता, रमन, मैं कर रही हूँ ना। इश्मा, मैं कर लूंगी अपने आप। मैं कर रही हूँ ना रूही, हाथ हटाइए अपना। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। रूही, इशिमा कर रही है ना? बात में आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठिए आप। How is it? थोड़ा बेटर है? Enough. रूही बेटा, मैं रूही को देख लूंगी। बेटा, यू फील बेटर। इशिता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए? कम रूही बेटा, रूही, कम इनसाइड। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई जरूर करना अच्छे से। मैं गुड गर्ल। हो गया। शगुन, रूही को प्लीज टेटनस का इंजेक्शन लगवाना। या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो। चलो बेटा। चलो हम भी चल।
इशिता, क्या कर रही हो? सो रही हूँ। Of course. अरे तुम तो सो गई थी ना? दवाई भी नहीं खा सकती हूँ। इशिता, कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। गुड नाइट। अरे कुछ बोलो, कम से कम डांट ही दो, बात तो करो। क्या बोलूं मैं? आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से कुछ सुधरेगा नहीं रमन। मैं वहां रूही के लिए ही बात कर रही हाँ, हूँ। और जाके फिल्म में बिजी हो गए। फिल्म्स देखने लगे शगुन के साथ में। रमन, शगुन है केयरलेस, लेकिन ना आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रूही को बहुत चोट लगी थी, मैं हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, लेकिन ना आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो शुक्र है कि मैं वहां थी, अगर मैं नहीं होती तो क्या हो जाता? बच्ची है, खेलेगी, चोट लगेगी उसे। हर जगह माँ बाप का होना जरूरी नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो यार हर बात में। बट एन एक्सक्यूज रमन, लेकिन नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। What are you trying to say? मैं केयरलेस हूँ, नेग्लिजेंट हूँ? हाँ? Am I a responsible father? Am I an irresponsible father? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मतलब आपने नहीं, निकाला बोलो है। तो तुम ही ने ना, तो साफ साफ बोलो ना, पूरी बात करो। मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे। नहीं क्यों इतना बोल रही थी, बोल दो ना, बचा क्या है? कुछ है ही नहीं बोलने को आपसे। Exactly. जब सच होगा ना तुम्हारे पास, तब बात कर। तुम्हारे पास कोई बात है नहीं। क्या बात नहीं है? आपको अच्छी तरह से पता है कि अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो आपकी वजह से हुई है। रूही इस घर से गई आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपनी केयरलेसनेस में वो पेपर साइन किया। रमन, आप अब तक हमेशा हर बात मुझसे छुपाते हो। आपको पता था कि शगुन पे हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया है। रमन, आप ऐसे कर कैसे सकते हो? क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है, इसलिए आप अपनी बीवी से बात नहीं शेयर करते। आप कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आपका वो जॉब और रूही का वो बॉटलिंग असाइनमेंट, एक भी बात नहीं बताई आपने। लेकिन हाँ, जब आप फंस जाते हो तो यहाँ के आप मासूम बन के सिंपैथी गेन करना चाहते हो। हाँ तो करनी पड़ेगी ना। पागल पैदा किया मेरे माँ बाप ने कि सबके परेशानी अपने सर लेके घूमता हूँ मैं। आपको शौक है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। सबके बैगेज अपने सर पे लेके मैं घूम रहा हूँ। मैंने कुछ किया नहीं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तुम्हारी हर परेशानी को अपनी परेशानी माना, मैं पागल हूँ। मत मारी गई मेरी, मजा आता है मुझे लोगों की टेंशन पे सर पे लेने का। दिन रात पागलों की तरह काम करता हूँ, हर सिचुएशन खुद फेस करता हूँ कि तुम पे तकलीफ ना आए, लेकिन मजा आता है मुझे तकलीफ लेने में। आपको किस बात में मजा आता है और किस बात में नहीं आता है मुझे नहीं पता रमन, लेकिन मुझे ये पता है कि रूही यहाँ नहीं है आपकी वजह से। तुम्हारा दिमाग खराब है। You know what you're saying? I know what I'm saying रमन। इसी में बनने का बहुत शौक है ना, तो मैं भी कोई उसका चाचा मामा नहीं हूँ, बाप हूँ। तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन तुमसे बात करने का मुझे कतई शौक नहीं है। मुझ में भी नहीं है। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। ओ जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। आज इश्मा के साथ बहुत अच्छा लगा, पर मैंने उनको अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोला। कॉल करूं? सो गई होंगी, डिस्टर्ब होंगी, क्या करूं? सो गई होंगी, डिस्टर्ब होंगी, क्या करूं? रूही ने दवाई खाई होगी कि नहीं? पूछती हूँ ना एक बार मिहिर से या फिर रिंकी से। सो भी तो गए होंगे ये सब।
रूही I know, रूही तुम मुझसे बात कर नहीं पा रही हो, पर मुझे पता है you love me. I really miss you, रूही. I miss you so much. रूही, किससे बात कर रही हो? कोई नहीं। चलो दूध पी लो। मुझे दूध नहीं पीना, मुझे नींद आ रही है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स? क्यों? एनी प्रॉब्लम? इशिता का रूही के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। नो मीटिंग्स, नो फोन कॉल्स, नो नथिंग। कोर्ट में ऑर्डर दे दो कि इशिता रूही के 100 फीट तक भी नहीं आ सकती, और कह देना कि रूही को इशिता की वजह से इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डू यू गेट दैट? ओके, मैं कल एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।